अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम जो है कराची में एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद हैं जहाँ पे पेट्रोल बाइक्स को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो एक बड़ा कंफ्यूजन ये है कि यार अगर बाइक पंचर हो जाए तो आपको क्या करना है। अच्छा जनाब, ये कंट्रोलर्स हैं जो ये यूज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी का कंट्रोलर लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम जो है कराची में एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद हैं जहाँ पे पेट्रोल बाइक्स को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और ऑनर अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो दूसरा स्टाफ है उससे काफ़ी देर मेरी गपशप हुई है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने ली है और इसमें थोड़ी बहुत मेरी रिसर्च भी है। तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो डिटेल्स हम बताएंगे आज के क्या हमें अपनी जो पेट्रोल बाइक है उसको कन्वर्ट कराने में फ़ायदा है, या फिर एक नई बाइक अगर हम जाते हैं और परचेज़ करते हैं तो उसमें हमें फ़ायदा है। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है और जो मैंने ख़ुद रिसर्च की है, इन तमाम चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे और मज़ीद जो है वो फिर आप ख़ुद फ़ैसला करिएगा कि आपको जो है वो पेट्रोल बाइक को कन्वर्ट की तरफ लेके जाना चाहिए या फिर उसे सेल आउट करके जो है वो एक नई इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो आपको परचेज़ करनी है। कुछ यहाँ पे यूज़र्स भी मौजूद हैं जिनका इंटरव्यू मैं कोशिश करूँगा लूँ, जो यूज़र्स हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं। एक यूज़र हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, वो तकरीबन 5 साल से जो है वो ईवी चला रहे हैं, तो उनका भी रिव्यू लेंगे और बाकी ये कन्वर्जन किस तरह से हो रही है ये चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लोकेशन जो है वो जगह की काफ़ी सिंपल है। ये सामने वो रोड है जो समामा से जौहर चौरंगी की तरफ जा रहा है। जौहर चौरंगी का जो अंडरपास है उसकी तरफ जा रहा है। जैसे ही इस रोड पे समामा से आप चढ़ेंगे इस रोड के ऊपर, बिल्कुल आपके एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे पहली गली है। ठीक है, पहली गली है, ये हो गया पीछे से। और अगर आप फ्रंट साइड से मैं आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटी रोड पे मेन एनईडी के बिल्कुल अपोजिट साइड उसके पीछे वाली पहली गली, ठीक है, वहाँ आप आएंगे तो इस गली में इंटर होते ही सीधा आके आपको ये शॉप नज़र आ जाएगी। अच्छा, ये हमारे भाई हैं जो तकरीबन 5 साल से ईवी यूज़ कर रहे हैं, तो इन्होंने भी यहाँ से अपनी बाइक को कन्वर्ट कराया पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक में। तो ब्रदर अपना नाम बता दीजिएगा और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, वो तमाम डिटेल्स बता दीजिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर आलम है और एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से दुनिया में पेट्रोल के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं और और जो है माहौल दोस्त चीज़ है, तो दुनिया इस साइड पे आ रही है, तो हमें भी यहाँ आना हमारे लिए कामयाबी है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे ईवी के साइड पे आने से सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये इको फ्रेंडली चीज़ है ये। तो और रही बात एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और ज़ाहिर है मेरा इस्तेमाल ज़्यादा है, ज़ाहिर है एक दिन में 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर का इस्तेमाल है, तो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ रही है इलेक्ट्रिक के बनिस्बत। अगर यही मैं पेट्रोल पे चल रहा होता तो कम से कम 2 लीटर, 2.25 लीटर, 2.5 लीटर भी उसका इस्तेमाल होता। ठीक है, इस लिहाज से बेहतर है और अच्छा वो है। सबसे पहले लो मेंटेनेंस है, लो मेंटेनेंस है कि बार बार कोई चीज़ों के लिए ख़राबी नहीं आती, कभी चैन स्पॉकेट, कभी कुछ मेंटेनेंस नहीं कराना पड़ता इसका ज़्यादा। अभी तक जब आपको बाइक लेके आना पड़ता है, जिस तरह आप आज बाइक दोबारा अपनी लेके आए हैं, तो क्या इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से आपको लेके आना पड़ता है बाइक को मेंटेनेंस के लिए? इशू सबसे बड़े सड़कों की है। कराची की सड़कें कितनी अच्छी हैं पूरे पाकिस्तान को पता है इस बात का, वज़ीर आज़म समेत। ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि वो इशू आपको जो है ये है सेंसिटिव चीज़ है, बड़ी एहतियात के साथ आपको चलाने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर सी बात है कोशिश करें कि ज़्यादा स्पीड ना लें, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में एकदम से पाकिस्तान में चलते चलते गटर में बंदा गिर जाता है, ये तो फिर खड्डा है, तो इसकी वजह से ही प्रॉब्लम आती है, बाकी इसके अलावा कोई मसला नहीं। सही। तो जो भी इसका मोटर का रिपेयर का काम वगैरह होता है वो आसानी से हो जाता है, आफ्टर सेल सर्विस सही रहती है? हाँ बिल्कुल हो जाता है काम। इनके पास सज्जाद साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ईमानदार भी हैं। तकरीबन 3 साल से मेरा इनसे वास्ता है और बहुत अच्छे इंसान हैं और काम भी बहुत अच्छा करते हैं। बाकी ये कि जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे इसका फुकदान ये है इन व्हीकल्स का कि इसके पार्ट्स यहाँ अवेलेबल नहीं होते, वो डिफरेंट जगहों से ढूंढना पड़ता है।
तो जैसे कि अगर आप पेट्रोल वाली बाइक है भाई, किसी भी गली कूचे में खड़े हो गए कि भाई चैन स्पॉकेट खराब है, भाई चैन स्पॉकेट डाल दो, तो वो पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट की सतह पे सपोर्ट है नहीं। सही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर नहीं रही है, जो कंज्यूमर या जो है कस्टमर जो है वो इस तरफ जाए, गवर्नमेंट सपोर्ट करे। किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस अगर अवेलेबल हो, चीज़ें अवेलेबल हो, पार्ट्स अवेलेबल हो, तो वो चीज़ें हमेशा से कामयाब होती है। फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कारें आती हैं, अगर कंपनी कार भेजने से पहले उसका पार्ट्स मार्केट में ना भेजे ना, तो वो कार कभी भी नहीं चल सकती। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि अवेलेबल थोड़ी सी डिफिकल्टीज इस चीज़ में आती है कि हमें बहुत सर्च करना पड़ता है, चीज़ें नहीं मिलती आसानी से। बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं है कि अगर लोग जो है वो इस तरफ जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं होंगे, या परेशानी ज़्यादा है या फ़ायदा ज़्यादा है? मेरे ख्याल से फ़ायदा ज़्यादा है अभी इस टाइम पे। बाकी मैंने आपको कहा ना कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सही। एहतियात में क्या क्या चीज़ें देखनी है? अरे जम खड्डे देखने हैं, ज़्यादा लोड नहीं डालना, नॉर्मल तरीके से चलानी है गाड़ी को। ये कोई पेट्रोल वाली बाइक नहीं कि हम व्हीलिंग भी कर रहे हैं, डबल व्हीलिंग कर रहे हैं और लेट के चला रहे हैं, सो के चला रहे हैं। ये पेट्रोल वाली बाइकों में चल जाता है, ये इसमें नहीं चलेगा। इसमें नॉर्मल तरीके से आपको चलाना पड़ता है। अगर लोड आपका जिस कैपेसिटी का है, आप सबसे पहले तो जिससे आप ये चीज़ बनवा रहे हैं, आप उनसे बोले भाई हम टोटल गाड़ी समेत कितने वेट डाल सकते हैं। इस वेट से आप 5 kg कम रखें, बढ़ाए नहीं। सही। 5 kg कम रखें, बढ़ाए नहीं, अंदाज से। तो ये तो चले बेसिक मेंटेनेंस हो गई, और ये मेरा पहले इन चीज़ों का तो लोग ख्याल रख सकते हैं, तो इसलिए आपसे देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। अच्छा यार ब्रदर, ये बताइएगा कि आप 5 साल से तो चला रहे हैं इस बाइक को, तो एक बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि यार अगर बाइक पंचर हो जाए तो आपको क्या करना है? तो मुझे बताएं कि कभी आपका पंचर वगैरह हुआ और आपको कोई प्रॉब्लम आई पंचर में? नहीं, पंचर में देखें ऐसे मैं आपको बताया ना कि ये क्योंकि इलेक्ट्रिक कोई भी आइटम हो वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो कोशिश ये करें, और हमारे यहाँ के जो पाकिस्तान में ख़ासतौर पे कराची में जो पंचर वाले हैं वो रूटीन यूज़ पे गाड़ी खोलना, रूटीन यूज़ पे जाए, बड़े रफ टफ यूज़ तरीके से वो खोलते हैं। और अगर इस तरीके से इसको खोला गया तो मोटर डैमेजेस होने के ख़तरात हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप अपनी निगरानी में खुद खड़े होकर इसको खुलवाएं तरीके से, और आपको पता है किसे। और दूसरी बात ये कि ये मोटर की जो पंचर होगा वो यहीं पे यानी मोटर से खुलेगी और खुल के वहीं रख के पंचर होगा। जब वो ऐसा अमूमन आपने देखा होगा जो पेट्रोल वाली गाड़ी है उसके पंचर के लिए वो उठा के लेकर जाते हैं। हाँ। यानी कि व्हील अंदर लेके गए, वहीं खोला वहीं लगाया। इसकी व्हील यहीं गाड़ी के पास ही खुलेगी और उसके बाद वो ट्यूब खाली लेकर जाएंगे और वो पंचर चेक करके वो यहाँ पे लगाएंगे। और इसके लिए सबसे आसान हल ये है कि आप पहला पंचर हो उसके बाद दूसरा पंचर होने की इंतज़ार ना करें, नया ट्यूब डाल दें, नई टायर डाल दें। अच्छा। सबसे आसान हल ये है। सही। क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल कोई पंचर सस्ता नहीं है और टायर ट्यूब और टायर कोई सस्ता नहीं है ना, ये चीज़ें। तो ये टायर खुलने में क्या मुश्किल होती है या टायर आसानी से खुल जाता है? नहीं, मुश्किल कोई भी नहीं है, खुल तो आसानी से जाता है। लेकिन मसला ये है कि ना, मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ यूज़ टू लोग नहीं है। ज़्यादातर तो बेचारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें अंगूठा छाप टाइप के लोग हैं, जिनको आइडिया ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ की अहमियत और उसकी हसासियत क्या होती है। तो जैसे तैसे खोलना उनका काम है, बस उनको अपने पैसे बनाने। चीज़ तो आपके नुकसान है, हज़ारों रुपए की, लाखों रुपए की चीज़ आपकी लॉस होगी। अच्छा, कुछ यहाँ पे बाइक्स हैं जो कि ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं और लोग चला रहे हैं, और ये लोग आफ्टर सेल सर्विस भी दे रहे हैं कि अगर जो है वो सेल करने के बाद, मतलब चीज़ें आपकी कन्वर्ट करने के बाद, बाइक कन्वर्ट करने के बाद अगर आप वापस आते हैं, कोई इशू होता है तो उसको भी ये इशू को देखते हैं और आपकी चीज़ों को सही करते हैं। स्पेयर पार्ट्स भी इनके पास तमाम मौजूद हैं। जिस तरह अब ये हमारे पास एक बाइक है, ये भी कन्वर्जन के लिए खड़ी है, ठीक है। तो यानी सिर्फ छोटी 70 बाइक्स नहीं, अच्छी बाइक्स भी जो है वो कन्वर्ट हो सकती हैं। ऑब्वियसली थोड़ा मोटर का डिफरेंस इसमें आता है कि किस तरह की आपने मोटर लगवानी है या बैटरी किस तरह की लगवानी है। तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ इनके पास ऑलरेडी लाइनअप हैं, काफ़ी काम है। लोग जब से पेट्रोल महंगा हुआ है तो इस तरफ जो है वो ज़्यादा शिफ्ट होना शुरू हुए हैं। तो कुछ दिखाते हैं आपको किस तरह से काम चल रहा है यहाँ पे। देखें, ये तमाम कन्वर्जन्स हैं। कुछ मोटर जो है वो पुरानी है, सर्विस के लिए आई हुई हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि एक चीज़ जब आप सेल आउट कर दें, उसके बाद जो है आपको उसकी आफ्टर सेल सर्विस किस तरह की मिल रही है। क्योंकि देखें, इश्यूज़ जो है वो कभी भी आ सकते हैं और इश्यूज़ आते हैं, लेकिन अगर उनको लोग सही कर रहे हैं, उनको टैकल कर रहे हैं, आपको इंटरटेन कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अच्छा जनाब, अगर आपको अपनी बाइक कन्वर्ट करानी है
और कन्वर्ट कराने के लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि आप यहाँ आके बुकिंग कराएंगे। बुकिंग जो है उसमें 50% अमाउंट आप पे करेंगे और उसके बाद तकरीबन 3 महीने का टाइम होगा जो आप कस्टमाइज़ चीज़ करा रहे हैं। उसकी मोटर और बैटरी वगैरह आने में 3 महीने का टाइम है और 3 महीने के बाद जो है वो 3 महीने का टाइम दे रहे हैं। 3 महीने से पहले ये बता रहे हैं 2-2.5 महीने में जो है वो नंबर आ जाता है बाइक्स का। काफ़ी बुकिंग्स हैं इनके पास। तो जिस तरह मोटर क्योंकि इंपोर्ट होती हैं तमाम चीज़ें, तो जब इंपोर्ट रिसीव हो जाती है तो रिसीव होने के बाद जो है तकरीबन टाइम आपका लगता है 2-2.5 महीने। और 2-2.5 महीने के अंदर आपको 50% इनिशियली पे करने हैं और जब बाइक का काम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो रिमेनिंग पेमेंट आप उस वक्त कर देंगे। तो ये एक चीज़ थी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। अच्छा, अगर सिंपल 1000 वाट की आप मोटर लगवाते हैं और उसके साथ जो है वो आप 6325 की बैटरी लिथियम आयरन लगवाते हैं तो उसके अंदर आपको तकरीबन 10 एम्पेयर के चार्जर के साथ ये आपको माइलेज देगी। कोई 70 से 80 किलोमीटर का माइलेज होगा सिंगल पर्सन पे, 60 की स्पीड पे, इको मोड पे। तो उस ये आपको पैकेज तकरीबन पड़ेगा 1,60,000 का। और फिर जैसे जैसे आप चीज़ें चेंज कराते जाएंगे, जितनी अच्छी भी चीज़ें लगाएंगे उस हिसाब से जो है वो आपके प्राइसेस इंक्रीज़ होते जाएंगे। अच्छा जनाब, ये कंट्रोलर्स हैं जो ये यूज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी का कंट्रोलर लग रहा है। पकड़ने में भी हैवी है, ठीक है, लाइट नहीं है, हैवी है। और इसकी जो वायरिंग है, वायरिंग भी प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की वायरिंग है जो ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब तमाम चीज़ें जो है भाई ने जो यहाँ काम करते हैं उन्होंने ही मुझे बताई हैं। और क्योंकि ये इनकी यूएसपी है कि ये अच्छे कंट्रोलर्स यूज़ कर रहे हैं और बैटरी के अंदर एक बीएमएस कोई सिस्टम होता है जो ये बता रहे हैं कि वो इनका बहुत अच्छा सिस्टम है बैटरी के साथ। तो वो भी एक इनकी यूएसपी है। अगर आप कन्वर्जन के लिए आ रहे हैं तो वो भी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन ये कि जो बैटरी की ये वारंटी दे रहे हैं वो 2 साल की बैटरी की वारंटी है और 1 साल जो है वो मोटर की वारंटी है, ठीक है। मोटर की वारंटी एफिशिएंसी पर है कि अगर मोटर अपनी एफिशिएंसी लूज़ करती है, आरपीएम कम करती है तो वो जो है क्लेम हो जाएगी और वो कंप्लीट रिप्लेस आपकी हो जाएगी मोटर, ठीक है, अगर एफिशिएंसी उसकी कम होती है। एफिशिएंसी से मुराद ये कि लेट से कि जब आपने मोटर लगवाई उस वक्त आपकी बाइक की स्पीड जो है वो 60 थी, अब आपने जो है वो 6-8 महीने चला ली है, 8 महीने बाद जो है वो आपकी मोटर जो है वो अब 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो वो चीज़ क्लेम हो जाएगी। और बैटरी के अंदर अगर इनिशियली पहले साल में कोई भी इशू आता है तो बैटरी भी कंप्लीट रिप्लेस होगी। और अगर जो है दूसरे साल में इशू आता है तो जो भी इशू होगा उसकी जो रिप्लेसमेंट वगैरह है वो ये तमाम चीज़ें रिप्लेस करके आपको देंगे। उसमें शायद जो पार्ट्स हैं, अगर जो भी पार्ट्स उसमें लगेंगे वो पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन बाकी जो सर्विस होगी वो ये कि उसमें करके देंगे दूसरे साल के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप जो है अपनी बाइक को कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उसकी कॉस्टिंग के हवाले से मैं दोबारा बता दूं आपको। कॉस्टिंग टोटली डिपेंड करती है कि आप किस तरह की चीज़ चाह रहे हैं। आपको मोटर कौन सी लगवानी है, आपको बैटरी कौन सी लगवानी है। कंट्रोलर्स इनके पास काफ़ी बेटर क्वालिटी के जो है वो कंट्रोलर्स हैं। ये कुछ मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ कंट्रोलर्स रखे हुए हैं। ये कंट्रोलर्स इनके बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं जो भाई ने मुझे बताया, क्योंकि नॉर्मली जो कंपनी फिटेड जो कंट्रोलर्स आ रहे हैं उसमें स्पार्क के इश्यूज़ आए हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। आप जाके अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो उस पर काफ़ी कंप्लेन स्पार्किंग की है कि स्पार्क हो जाता है और वो फिर जो है वो वायरिंग जल जाती है, इस तरह के सीन होते हैं। कंट्रोलर्स इनके पास अच्छे हैं और बाकी जो ये सामान लगा रहे हैं कस्टमाइज़ करके आप अपने हिसाब से जो है वो बाइक बना सकते हैं, ये एक एडवांटेज है। वरना जो मेरे कुछ सवाल ये थे कि अब एक बाइक जो कि मैं कन्वर्ट कराना चाहता हूँ, पेट्रोल बाइक है, मैं उसको ईवी में कन्वर्ट कराना चाहता हूँ, उस बाइक की कंडीशन कम से कम ऐसी तो होगी कि वो बाइक मेरी 50,000 तक की चली जाए। तो मेरा ये आइडिया था कि यार देखो 50,000 की अगर मैं वो बाइक बेचता हूँ और 2 लाख रुपए लगा के मैं यहाँ पे उस बाइक को कन्वर्ट करा रहा हूँ, वो 2 लाख रुपए मैं बचाता हूँ। तो वो 2 लाख और ये 50,000 2.5 लाख रुपए हो गए और मेरे ख्याल से 270 से 3 लाख की जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
इस शेप में, जिस तरह हमारी 70s हैं इस शेप में हमें मिल रही है, तो मैं क्यों अपनी पुरानी बाइक को कन्वर्ट कराऊं और मैं क्यों नई की तरफ ना जाऊं। तो ये कुछ सवालात थे मेरे। तो जो इन्होंने मुझे चीज़ें बताई, इन्होंने बताई कि देखें 2 लाख में जो आपको चीज़ें मिल रही हैं, वो चीज़ें वो हैं जो कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो कंपनी की आ रही है उसमें उस तरह से नहीं है। ठीक है, यानी आपको बैटरी वो नहीं मिल रही, आपको बैटरी उसमें 6330 की मिल रही है, यहाँ पे आपको जो है वो 72 की मिल जाएगी। और बैटरी के अलावा जो है जो मोटर की क्वालिटी है, जो मोटर है वो आपको 1500 वाट की इसमें मिलेगी, जो कि कंपनी जो है वो 1000 वाट पे चला रही हैं। या 1500 वाट की मोटर भी है तो फिर वो बैटरी में फ़र्क आता है। कंट्रोलर बेटर हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब भी डिसीजन मेकिंग करें तो ये भी देखें कि यार मैं अपनी बाइक कन्वर्ट करा रहा हूँ, इसमें क्या कॉस्टिंग आ रही है, क्या चीज़ें लगी हुई हैं, और जो नहीं आ रही है उसमें क्या चीज़ आपको मिल रही है। तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या करना है, कन्वर्ट कराना है या फिर आपको नई की तरफ जाना है। तो मुझे तो अभी तक जो इन्होंने चीज़ें बताई और जो मैंने यूज़र का एक्सपीरियंस देखा, यूज़र ने माशाल्लाह बहुत अच्छे डिटेल में चीज़ें बताई। और मेन चीज़ होती है यूज़र जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई उससे काफ़ी बेहतर सिचुएशन लगती है। कंपनीज़ के सर्विस सेंटर, ये तो वाकई सच है कि प्रॉपर सर्विस सेंटर्स नहीं हैं, हर जगह पे मौजूद नहीं हैं, और आपको उस तरह से एंटरटेन नहीं किया जा रहा आफ्टर सेल्स पे। अभी लोग क्या करते हैं, सिर्फ गाड़ियाँ मंगानी हैं, बाहर से गाड़ियाँ आ जाती हैं, वो ला के यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और बस बेच के जो है वो एक दफ़ा गाड़ी बिक गई, आपके हाथ में पैसे आ गए तो ख़त्म। कस्टमर आपके लिए है बस वो होता है जो एक न्यू कस्टमर आ रहा है, जो कस्टमर आपसे ख़रीद चुका है उस कस्टमर को कस्टमर नहीं समझा जाता। तो यहाँ पे एडवांटेज ये है आपको कि आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी मिल रही है, और आपको कस्टमाइजेशन का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। और काफ़ी डिटेल में इन भाई की वीडियोस ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल हैं। मैंने कुछ टेक्निकल साइट कवर करने की कोशिश की कि क्या डिफरेंस है, मैं न्यू की तरफ क्यों नहीं जाऊँ, मैं इसकी तरफ क्यों आऊँ। तो ये चीज़ें मुझे कवर करनी थी जो मैंने की। आई होप कि आपको जो है वो वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। मज़ीद अगर आप डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं तो ख़ुद भी रिसर्च करें, जब तक आपकी तसल्ली ना हो कोई भी डिसीजन ना लें। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपकी नॉलेज में इसमें इजाफ़ा हुआ होगा, और इंशाल्लाह आप जो है वो अब डिसीजन मेकिंग जो है इसके बाद कर सकते हैं। कुछ जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं ले पाया वो जो है वो आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएँ कलेक्ट करें,